भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर चला। स्पेसएक्स ने तकनीकी खराबी की वजह से एक्सईओ मिशन के चले जाने की दी जानकारी। शुभांशु शुक्ला का चौथी बार चला एक्सईओ मिशन स्पेसएक्स तकनीकी खराबियों को ठीक करने के बाद जल्द ही उड़ान की अगली तारीख का करेगा ऐलान। राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी सोनम को आज शिलांग की कोर्ट में पेश करेगी मेघालय पुलिस। पूछताछ के लिए रिमांड की करेगी मांग। सोमवार को देर रात पटना से फ्लाइट से गुवाहाटी तक लाई मेघालय पुलिस। गुवाहाटी से सड़क मार्ग से शिलांग लाई गई सोनम। राजा रघुवंशी मर्डर केस के 4 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को आज शिलांग लाएगी पुलिस। इंदौर से फ्लाइट से 4 आरोपी कोलकाता लाए गए। राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड थी सोनम। हर काम में थी शामिल। इंदौर पुलिस के सामने 4 आरोपियों ने किया जुर्म कबूल। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी पूनम चंद यादव के मुताबिक 4 आरोपियों ने बताया राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर ही मौजूद थी सोनम। इंदौर पुलिस के मुताबिक लोकल से ही खरीदा गया था हथियार। राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने किया और शव को खाई में फेंक दिया। इंदौर पुलिस ने किया खुलासा। राज कुशवाहा ने तैयार की थी हत्या की योजना। तीनों आरोपियों को 40 से 50 हजार रुपए देकर ट्रेन से भेजा था शिलांग। राजा और सोनम के जाने से 3 दिन पहले भी तीनों आरोपी शिलांग के लिए निकल गए थे। सोनम से लगातार संपर्क में थे। मौका मिलते ही राजा की हत्या की। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। कहा इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जिशान अख्तर कैनेडा में पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर जिशान हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। सांसदों ने विदेश दौरे की पीएम को दी पूरी रिपोर्ट। 33 देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने की पीएम से मुलाकात। दुनिया भर में डेलीगेशन के 7 ग्रुपों ने खोली पाकिस्तान की पोल। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया एक्सपोस्ट। लिखा जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सभी को गर्व है। कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी ने कहा डेलीगेशन ने बीज बोया है। अब ये विदेश मंत्रालय के हाथ में है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध को ग्लोबल स्तर पर ले जाए। कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी का बयान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुखद। कहा हमने उन्हें इस तरह के से और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया है और उम्मीद है कि वो इस पर विचार करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय ने बताया प्रधानमंत्री ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा हमने उनके साथ अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने हमें ध्यान से सुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया। कहा दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखा। कोलंबिया को भी पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बदलना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। आतंकवाद के खिलाफ हमारा स्टैंड क्लियर। आरोपी यूरोपीय यूनियन के मंच से दुनिया को विदेश मंत्री जयशंकर का संदेश। कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस जरूरी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से ना डरे, आतंक से मिलकर लड़ें। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा पहलगाम अटैक केंद्र की लापरवाही का नतीजा। सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी के बयान पर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा आतंकवाद और चरमपंथियों को पूरा समर्थन देती है टीएमसी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा रोजाना हत्या, अपहरण और लूट हो रही है पर सीएम चुप्पे साधे बैठे हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव को जवाब। कहा नीतीश सरकार में एक्शन होता है, अपराधी आधे घंटे में करते हैं आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला प्रोटेस्ट। राज्य में शराबबंदी और मंदिरों में अतिक्रमण के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। छत्तीसगढ़ नेशनल बॉर्डर की पुख्ता की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था। जैसलमेर बॉर्डर पर की जा रही है सेंसर युक्त स्मार्ट फेंसिंग। बॉर्डर के पास की सड़कों को नई तरीके से बनाया जा रहा है। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप और हत्या का आरोपी नौशाद गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड में नौशाद ने पुलिस कांस्टेबल अमित मान पर ब्लेड से किया हमला। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर पर मारी गोली। यूपी के कानपुर में 6 साल के मासूम के साथ रेप। आरोपी ने बच्चे के विरोध करने पर सिर पर ईंट से किया हमला। हमलावरों ने और घर वालों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। फरीदाबाद में एक शख्स ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या। शख्स ने बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे कूदा। मौके पर हुई 5 की मौत। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 साल पहले लापता बच्चे को खोज निकाला। 7 साल का बच्चा 2015 में मंदिर के पास से हुआ था लापता। हरियाणा पुलिस की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। सूरजकुंड से एक बच्चे के अपहरण की जांच के दौरान मिला नोएडा का लापता बच्चा।
गुजरात के अहमदाबाद में हिस्ट्री शीटर नजीर वोरा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महानगर पालिका की कार्रवाई में नजीर वोरा की करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। राजस्थान के जोधपुर में अवैध निर्माण गिराया गया। राज्य मोटर की जमीन पर बना था अवैध निर्माण कई सालों। यूपी के कानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सजग। लोगों की सहायता के लिए PCR 112 के लिए 20 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात के बड़ौदा में योग शिविर का आयोजन। इंटरनेशनल योग दिवस की हो रही है तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि आवंटित की। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी करेंगे आमंत्रित। लंदन के लॉर्ड्स में आज से शुरू होगी WTC फाइनल की जंग। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भिड़ंत। भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच।